हेट स्पीच के खिलाफ अदालत ने एक बार फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा है कि इसमें अपना चेहरा देखो और शर्म करो कि तुमने सेकुलर हिंदुस्तान की पहचान क्या बना दी है। एक ऐसा जमहूरी हिंदुस्तान जहां धर्म और ज़ात नाम की कोई बहुत ज़्यादा अहम चीज़ नहीं थी, आज उसको नफ़रत की ऊंची दीवार में तुमने बदल दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि नफ़रत की उस दीवार पर बुलडोज़र चला दी जाए। चूँकि हिंदुस्तान गुज़श्ता चंद बरसों से नफ़रत अंगेज़ तकारीर यानी हेट स्पीच के अजाब में मुब्तला है। ये नफ़रतें न सिर्फ समाजी हमांगी को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि मुल्क के सेकुलर ढांचे को भी कमज़ोर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बारहा इस मसले पर तशवीश का इजहार किया है और सख्त हिदायत जारी की हैं, लेकिन अमली नफाज की कमी और हुकूमती अदारों के दोहरे मेयार ने इसे पूरी तरह से बेलगाम कर दिया है। 14 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी हिदायत जारी की, जिसमें मरकज़ और रियासी हुकूमतों को हेट स्पीच के ख़िलाफ़ फौरी और सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी का मतलब नफ़रत फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। उसने वाज़े किया कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर मुल्क के सेकुलर तहज़ीबी ढांचे के लिए बड़ा ख़तरा है और इन पर फौरी तौर पर रोक लगाना ज़रूरी हो गया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो बगैर किसी शिकायत के इंतज़ार किए अपनी तरफ से IPC की दफ़ात 153A, 153B और 295A और 505 के तहत FIR दर्ज करे और ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। अदालत ने मीडिया और ख़ास तौर पर सूट बूट में बैठे हुए TV चैनल्स के एंकर को भी तनकीदों का निशाना बनाया और कहा कि एंकर्स की जिम्मेदारी है कि वह नफ़रत अंगेज़ मवाद को रोकें। अदालत ने ख़बरदार किया कि अगर इस हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो इसे अदालत की तौहीन समझा जाएगा। ये हिदायत सिर्फ एक अदालती हुक्म नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि हुकूमती अदारों और मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अदा करनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हिदायत ज़मीनी सतह पर असरअंदाज होगी या पिछली हिदायत की तरह महज कागज़ी कार्रवाई बनकर रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 10 वर्षों में कम से कम 10 से 15 बड़े मुकदमात में हेट स्पीच पर तशवीश का इजहार किया है और हुकूमती अदारों को तनकीद का निशाना भी बनाया है। मिसाल के तौर पर 2022 में हरिद्वार में धर्म संसद का केस देख लीजिए। अदालत ने मजहबी इज्तिमात में नफ़रत अंगेज़ तकारीर पर सख्त तनकीद की और कहा कि हुकूमत खामोश रही और ये खामोशी नाकाबिल कबूल है। 2023 में नुपुर शर्मा का केस देखिए। नुपुर शर्मा ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की, जिस पर अदालत ने कहा कि उनके बयानात ने मुल्क को आग में झोंक दिया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। अनुराग ठाकुर का दिल्ली में गोली मारो सालों को का नारा लगाना, पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी का दानिश अली को न जाने क्या क्या कह जाना, टी राजा सिंह, सतीश गौतम, नीतीश राणे, कपिल मिश्रा और हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे दर्जनों लकड़बग्गों का शैतानी जहन और उनसे निकलने वाली नफरती बोलियों की एक पूरी किताब है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा है। इंडिया हेट लाइव की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक नफ़रत अंगेज़ तकारीर में 74.4% यानी 75% के करीब इजाफा हुआ है, जो कि 2023 के 668 वाक़यात से बढ़कर 1165 हो गए हैं। इनमें 462 हेट स्पीच सियासतदानों के हैं, जिनमें से 452 BJP रहनुमाओं के। ये 2023 के 100 वाक़यात से 352% ज़्यादा है। इस लिस्ट में गौर करने वाली सबसे अहम बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने 86 हेट स्पीच, नरेंद्र मोदी ने 67 हेट स्पीच, अमित शाह ने 58 हेट स्पीच और हेमंता बिस्वा शर्मा ने 22 हेट स्पीच दी हैं, जो कि पूरी तरह से बदबूदार थी और नफरती थी। इनमें से ज़्यादातर स्पीच इलेक्शन के दौरान दी गई। उनमें से 995 नफ़रत अंगेज़ तकारीर सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम शेयर की गई हैं, जिनमें फेसबुक पर 495 हैं, यूट्यूब पर 211 और इंस्टाग्राम पर भी 100 के करीब। सिर्फ 3 वीडियोस फेसबुक से हटाई गई हैं, यानी 98.4% अब भी फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। ये आदाद व शुमार वाज़े करते हैं कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर यानी हेट स्पीच न सिर्फ बढ़ रहे हैं, बल्कि उनका सियासी और इंतखाबी इस्तेमाल भी बढ़ता चला जा रहा है। इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में वाज़े तौर पर दोहरा मेयार यानी डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है, जो कि हुकूमती अदारों की जानिबदारी और सियासी असर व रसूख की अक्कासी करता है। योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिस्वा शर्मा, टी राजा सिंह और नीतीश राणे जैसे जहरीले रहनुमाओं ने 12 मुस्लिम और ईसाई कम्युनिटियों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानात दिए हैं।
योगी आदित्यनाथ ने 2024 में लव जिहाद, वोट जिहाद और मुस्लिम खतरात जैसे बयानों को फ़रोग़ दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई FIR दर्ज की गई। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में मुस्लिम आबादी को 36% घुसपैठिया कहा और लव जिहाद के खिलाफ तशद्दुद की धमकी दी, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। टी राजा सिंह, जिन्हें 2020 में मेटा ने नफरत अंगेज़ तकारीर की वजह से बैन कर दिया था, उसने प्रॉक्सी अकाउंट के जरिए 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ अपनी एक्टिविटी को जारी रखी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नीतीश राणे रोज़ जहर उगलता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे दर्जनों जहरीले नेता हैं जिन्हें सूअर की तरह आज़ाद छोड़ दिया गया है कि वो ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जैसे चाहें जो चाहें बोले, उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम रहनुमाओं या अपोजिशन के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती है। अब्बास अंसारी का वाक़या याद होगा, 2022 में इंतखाबी रैली में मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर गिरफ्तार किया गया। उनकी रुकनियत आज मनसूख हो चुकी है। बदरुद्दीन अजमल के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयानात को हेमंता बिस्वा शर्मा ने तनकीद का निशाना बनाया और उनके खिलाफ फौरी मुकदमात दर्ज हुए। मोहम्मद ज़ुबैर, जो ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी हैं, इनको 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया। ऐसे दर्जनों नाम और वाक़यात हैं जिनको देखकर कोई भी ये कहेगा कि यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। ये दोहरा मेयार वाज़ेह करता है कि कानून का नफाज सियासी वाबस्तगियों के ताबे है। बीजेपी रहनुमाओं को हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि अपोजिशन या अक़लियती रहनुमाओं को फौरी सज़ा दी जाती है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि जब योगी या मोदी नफ़रत फैलाते हैं तो खामोशी छा जाती है, लेकिन जब अब्बास अंसारी या ज़ुबैर बोलते हैं तो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। ये अवामी जज्बात भी उस जानिबदारी की अक्कासी करते हैं। बीजेपी की क़यादत ने न सिर्फ हेट स्पीच को नज़रअंदाज किया, बल्कि उसे इंतखाबी हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल भी किया है। 2024 के इंतखाब में वोट जिहाद, लैंड जिहाद और मुस्लिम घुसपैठिए, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले जैसे बयानियों ने वोटरों को पोलराइज़ किया और उसका खातिर खा फ़ायदा भी हुआ। हुकूमत की नाकामी इस हकीकत से आया है कि 98.4% नफरत अंगेज़ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आज भी मौजूद हैं। इससे जाहिर होता है कि न तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और न ही हुकूमती अदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ऐसे में अदालत ने एक बार फिर हुकूमत को आईना दिखाने और फटकार लगाने की कोशिश की है और एक बार फिर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ख़िलाफ़ अपनी हिदायत से वाज़ेह कर दिया है कि ये एक कौमी बहरान है। इसलिए अगर मुल्क के जमहूरी ताने-बाने को बचाना है और सेकुलर पहचान को बरकरार रखना है तो अपनी हरकत से बाज आ जाओ, वरना अदालत अपना डंडा चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है, क्योंकि अब इंतज़ार करने के लिए वक्त बचा ही नहीं है।